क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है या फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ चुकी है? क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज और जाने माने नेता के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की चुनाव पूर्व घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उनका यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है, कोई भी पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच भी साझा किया है। आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और विपक्षी इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। बता दें कि टीएस सिंहदेव, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, रायगढ़ में उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए कई रेल और स्वास्थ्य पहल की घोषणा की है। ऐसे में डिप्टी सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी के स्वागत के साथ की और इसी के साथ जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, सराहना की और ये तक कह दिया कि आज मुझे आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट हो गई है, जिसकी वजह से एक राज्य के डेप्यूटी सीएम जैसे बड़े पद पर आसीन एक नेता के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तारीफ की जाती है। आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई ज्यादा अपशब्द कहे हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा गया, कभी उन्हें सांप से ज्यादा जहरीला बताया गया, तो कभी उनकी जाति को लेकर के उनकी तुलना की जाती है। ऐसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता और डिप्टी सीएम जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, उनके द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किया जाना कांग्रेस शायद ना पचा पाए और ये आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेगा, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा कि आप आज यहां कुछ देने आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें और भी बहुत कुछ देते रहेंगे। इसके बाद सिंहदेव ने मरीजों की बेहतर पहचान और इलाज के लिए रेल कॉरिडोर, नो क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सिकल सेल कार्ड की घोषणाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया, ये बताते हुए कि सिकल सेल एनीमिया के अधिकांश मरीज आदिवासी और पिछड़े समुदायों से है। बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने हमेशा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम किया है और मैं ये कहने से नहीं चूकना चाहता हूं कि मेरे अनुभव ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पक्षपात आज तक केंद्र की योजनाओं से महसूस नहीं हुआ है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ भी मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद करने से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर और सिर झुका करके सिंहदेव की प्रशंसा को स्वीकार किया और बाद में हाथ हिलाकर धन्यवाद भी दिया। जैसे ही बीजेपी ने दोनों नेताओं के एक साथ वीडियो को तेजी से प्रसारित किया और कांग्रेस को सिंहदेव बयान को लेकर के उन्हें समझाने की कोशिश करनी पड़ी। इसके बाद डिप्टी सीएम सिंहदेव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे राज्य में आतिथ्य की परंपरा है। सरकारी मंच पर प्रधानमंत्री की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बातें कही गई हैं। मंच पर आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता था। मेरा बयान केवल मेरे विभाग की मांगों से संबंधित था। आपको बता दें कि जैसे ही उनका ये बयान सामने आया,
बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको बाकायदा शेयर किया और यह बताया कि कैसे कांग्रेस के डिप्टी सीएम के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि मेरा बयान केवल मेरे विभागों से संबंधित था। हालांकि कुछ लोग इसे पूरे घटनाक्रम के पीछे सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही सिंहदेव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। तब से दोनों नेताओं के बीच अनबन की खबरें आती रही हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम साबित नहीं होने वाली है। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस में और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थकों ने उनकी आलोचना की, जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आई। बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि हमारे प्रदेश में पूरे देश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई थी। मंच के माध्यम से मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता था और मेरा वक्तव्य केवल अपने विभाग की मांगों से संबंधित था। आपको बता दें कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि एक रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हिंदुत्व के पिच पर उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे बीजेपी खेला करती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के दिग्गज नेता और बघेल सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी गई है। आपको बता दें कि हमेशा से यह देखने को मिला है कि कांग्रेस जिस राज्य में चुनाव लड़ती है वहां पर मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणाओं को लेकर के कहीं ना कहीं 2 या 3 ऐसे नेता होते हैं जो कि आपस में ही उनकी रेस लगी होती है, और जब कांग्रेस आला कमान के द्वारा किसी एक का नाम डिसाइड किया जाता है तो जाहिर तौर पर उन 2-3 नेताओं के बीच में ये जो खटपट की चीजें हैं वो देखने को मिलती है। अगर हम राजस्थान में गहलोत और पायलट का एग्जाम्पल लें, इसी के साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल लें, या फिर हम अभी हाल ही में कर्नाटका चुनाव की बात करें, वहां पर भी देखने को मिला था कि कैसे डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया को लेकर के इसी तरीके की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि सिद्धार्थ मैया को सीएम बनाया जाना चाहिए। ऐसे में हर बार कांग्रेस के लिए यह स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके बाद इसका खामियाजा अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। और जिस तरीके से 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और उस दौरान भी कहीं ना कहीं सीएम की रेस में टीएस सिंहदेव भी आगे थे, तो ऐसे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जाहिर तौर पर एक बार फिर से चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।